Hello friends, welcome to my channel Active Math. Today we are going to learn exercise 15.3 of class 8. देखिए इसका फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द एरिया एनक्लोज्ड बाय ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर। तो हर एरिया का जो फिगर का हर फिगर का हमको एरिया बताना है। तो देखिए फर्स्ट वाला जो फिगर है इसमें ये है 4 सेंटीमीटर, ये भी है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, देखिए फिगर बना लिया ये दोनों ही 4 सेंटीमीटर है, तो ये भी 4 सेंटीमीटर है और ये भी 4 सेंटीमीटर है। इसका मतलब है कि ये एक आपका स्क्वायर है। ठीक है, अब इसका एरिया तो हम निकाल सकते हैं, एरिया ऑफ द स्क्वायर साइड स्क्वायर से। अब आ जाते हैं ट्राइंगल के एरिया में। तो ट्राइंगल का एरिया निकालने के लिए हमको हाइट भी चाहिए होती है, बेस इंटू हाइट, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस तो हमारे पास ऑलरेडी हो जाएगा। देखिए ये 4 है तो ये भी 4 है और ये भी 4 है। अब हमें हाइट चाहिए, तो हाइट के लिए देखिए यहाँ से यहाँ तक की जो हाइट है वही इसकी हाइट है। तो अब अगर हम 6 में से 4 को माइनस कर दें, यहाँ से यहाँ तक की जो हाइट है वो 4 सेंटीमीटर है और टोटल है 6 सेंटीमीटर। तो अगर 6 में से हम 4 माइनस कर दें तो यहाँ की हाइट आ जाएगी 2 सेंटीमीटर। फिर हम निकाल पाएंगे उसका भी एरिया। तो हम निकाल लेते हैं यहाँ पर बी सी इज इक्वल टू, देखिए बी सी इज इक्वल टू हो जाएगा बी डी माइनस सी डी। देखिए बी डी में से अगर हम सी डी माइनस कर दें, बी डी में से अगर सी डी माइनस कर दें तो ये बी सी आ जाएगी वैल्यू। तो हमने लिख दिया 6 माइनस 4 इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। अब यहाँ से यहाँ तक की जो हाइट है वो कितनी आ गई, 2 सेंटीमीटर। बस अब हम निकाल लेंगे। देखिए एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो 1/2 इंटू बेस है हमारा 4 और हाइट है हमारी 2 सेंटीमीटर। 2 से 2 कट हो गया तो इसका एरिया आ गया 4 सेंटीमीटर। अब एरिया ऑफ द स्क्वायर निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ द स्क्वायर ACDE का एरिया निकाल लेते हैं। क्या है, ये एक स्क्वायर है तो स्क्वायर का एरिया होता है साइड स्क्वायर। साइड हमारे पास है 4 का स्क्वायर कर देंगे 16। तो एरिया ऑफ द फिगर हो जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC प्लस एरिया ऑफ स्क्वायर ACDE। बस इसको ऐड कर दीजिए, कितना आया था 4 प्लस 16 22 सॉरी 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में ये फिगर दिया गया है, आपको ये फिगर दिया गया है, ये मैंने बना लिया है। देखिए इस फिगर में यहाँ से यहाँ तक की लेंथ 18 है, ये भी 18 है और ये भी 18 है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर लें, यहाँ से यहाँ तक मिला दें तो ये भी 18 हो जाएगा। तो ये क्या है, स्क्वायर है, ऑल साइड्स आर इक्वल, इसलिए ये एक स्क्वायर है। अब ये देखिए ये ट्रेपेजियम के फॉर्म में है। ठीक है, तो ये ट्रेपेजियम का एरिया निकालेंगे और स्क्वायर का एरिया निकालेंगे और ऐड कर देंगे तो इस टोटल फिगर का एरिया आ जाएगा। तो अब हम निकालते हैं। देखिए पहले ट्रेपेजियम का निकालें और हाँ, यहाँ से यहाँ तक की हाइट जो दी गई है वो 8 सेंटीमीटर ट्रेपेजियम के लिए, और यहाँ से यहाँ तक तो 18 है ही। चलिए अब निकालते हैं एरिया ऑफ ट्रेपेजियम EDFC क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू सम ऑफ द पैरेलल साइड्स। सम ऑफ द पैरेलल साइड्स ये होती है इसकी पैरेलल साइड्स, यानी कि 7 + 18 इंटू हाइट। हाइट कितनी दी गई है, 8 सेंटीमीटर। यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है 8 सेंटीमीटर। 2 4 = 8। अब हमारे पास यहाँ देखिए कितना आ गया, तो देखिए 18 + 7 करेंगे तो 25 इंटू 4
इसका आ जाएगा 100, 25 4 सा 100 सेंटीमीटर है, हाँ सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम निकालते हैं एरिया ऑफ द स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर FCAB, इसका निकालेंगे साइड स्क्वायर। साइड है हमारे पास 18 का होल स्क्वायर कर देंगे। स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 324 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए दोनों का एरिया आ गया है, ये देखिए दोनों का एरिया आ गया है। अब हम ऐड करके निकाल देंगे एरिया ऑफ द फिगर। एरिया ऑफ फिगर इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेपेजियम प्लस एरिया ऑफ स्क्वायर। यहाँ आप नाम भी लिख सकते हैं, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम EDFC प्लस एरिया ऑफ द स्क्वायर FCAB। मैंने लिख दिया है शॉर्ट में। देखिए इसका था आपका ट्रेपेजियम का 100 प्लस इसका था 324, इसको आप ऐड कर देंगे तो आ जाएगा 424 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द आंसर। लेट्स टेक नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी दिया गया इसी तरीके से। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन का फिगर कुछ इस तरह से है। यहाँ से यहाँ तक की लेंथ है 28 और यहाँ से यहाँ तक की है 20 और ये दी गई है 15 और यहाँ से यहाँ तक की ये लेंथ दी गई है आपको 6 सेंटीमीटर। तो अगर हम एक लाइन यहाँ से ड्रॉ कर लें तो ये एक ट्रेपेजियम बन जाएगा और ये आपका बन जाएगा एक, देखिए 20 फीट रेक्टेंगल। ठीक है, तो अब दोनों का एरिया निकालेंगे और ऐड कर देंगे तो इस फिगर का एरिया आ जाएगा। तो हम इस ट्रेपेजियम का एरिया निकालें तो इसके लिए हमें दोनों पैरेलल साइड्स की लेंथ चाहिए होगी और हाइट चाहिए होगी। तो देखिए चूँकि ये एक रेक्टेंगल बन रहा है तो यहाँ पर जितनी 15 है तो ये भी 15 होगी और ये 6 दी गई है यहाँ से यहाँ तक की लेंथ, यानी दोनों पैरेलल साइड्स हमारे पास हैं। देखिए दोनों पैरेलल साइड्स से हमारे पास, केवल हाइट चाहिए हमें। तो यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है वो इसकी हाइट हो जाएगी। ठीक है, दोनों पैरेलल साइड्स के बीच की डिस्टेंस इसकी हाइट हो जाएगी। तो इसके लिए हम निकाल लेते हैं पहले FE की वैल्यू। अगर हमें निकालनी है तो हम क्या करेंगे, यहाँ से F पॉइंट से लेकर B तक, FB पॉइंट से अगर हम FDC पॉइंट को माइनस कर दें, क्योंकि DC और AB दोनों बराबर है, यानी ये भी 20 हो जाएगी यहाँ से यहाँ तक 20। तो अब देखिए यहाँ से यहाँ तक कितनी बची, 28 में से अगर हम 20 माइनस कर देंगे तो यहाँ पर 8 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो हम निकाल लेते हैं, ये पॉइंट F ही मानते हैं इसको F। तो FA इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा FB माइनस AB। देखिए FA की हमें डिस्टेंस निकालनी है और FB में से AB माइनस कर रहे हैं। तो F भी हमारे पास है 28 और इसमें से 20 माइनस कर रहे हैं तो हमारे पास आ जाएगा 8 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमारे पास इसकी हाइट भी हो गई, जो कि ट्रेपेजियम के लिए क्या हो गई, हाइट। चलिए अब निकालते हैं एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। क्या है ट्रेपेजियम का नाम, EFDA इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। पैरेलल साइड्स ये हैं दोनों, यानी 6 + 15 इंटू हाइट। हाइट हमारी आ गई है 8 सेंटीमीटर। अब 4 2 4 सा 8 और इसको ऐड कर लीजिए, 21 इंटू 4, 4 1 सा 4, 4 2 सा 8, तो 84 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया आ गया। अब देखते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल। क्या नाम है इसका, DCAB। DCAB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 इंटू, देखिए L इंटू B। L इंटू B इज इक्वल टू, L है हमारे पास 20
और बी है हमारे पास 50। मैं वैल्यू यहाँ रख रही थी, चलिए ठीक है। अब मल्टीप्लाई कर लीजिए, 15 2 ज़ा 30 L0, तो ये आ गया आपका 300 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम निकाल लेते हैं एरिया ऑफ द फिगर या टोटल फिगर। क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम EFTA प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल DCAB। तो दोनों को ऐड कर दीजिए, 84 प्लस 300, तो ये आ गया 384 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द आंसर। देखिए नेक्स्ट फिगर है फर्स्ट का फोर्थ। ये आपको एक फिगर दिया गया है और इसमें देखिए ये जो फिगर है ये क्वाड्रिलेटरल दिया गया है और क्वाड्रिलेटरल का फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू डी इंटू H1 प्लस H2। 1/2 इंटू डी मतलब डायगनल, तो डायगनल भी दिया गया है हमको 8 सेंटीमीटर, और इंटू H1 प्लस H2, H1 प्लस H2 ये हाइट दी गई है। ठीक है, तो अगर हम इसको डायरेक्ट फार्मूले में रख दें क्वाड्रिलेटरल के तो भी आ जाएगा। और एक दूसरा तरीका ये भी है कि इस फिगर को नाम दीजिए। अब देखिए इस फिगर में जब बीच से एक डायगोनल डाल दिया गया है तो ये एक ट्रायंगल बन गया और एक ट्रायंगल ये बन गया। तो अगर हम दोनों ट्रायंगल्स का अलग अलग एरिया निकालें और ऐड कर दें तो भी आ जाएगा। ठीक है, तो मैं इसको आपको दोनों तरीके से बता देती हूँ। पहले देखिए इसको नाम दे देते हैं ABC एंड D, और E एंड F, इनको भी नाम दे दिया। अब देखिए यहाँ पर आपका ये जो फर्स्ट ट्राइंगल है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD, इसका निकालेंगे क्या हो जाएगा 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। बेस क्या हमारे पास देखिए 1/2 इंटू बेस है हमारे पास DB इंटू हाइट हमारे पास क्या है AE। ठीक है, अब इसकी वैल्यू रख देते हैं। देखिए 1/2 DB की वैल्यू है 8 सेंटीमीटर इंटू AE की वैल्यू है 3 सेंटीमीटर। 2 4 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12 सेंटीमीटर स्क्वायर इस वाले ट्राइंगल का एरिया आ गया। अब हम दूसरे वाले का निकालते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल DBC इज इक्वल टू 1/2 इंटू बेस है DB इंटू हाइट है आपकी CF। ठीक है, और इसकी वैल्यू रख दीजिए 1/2 इंटू DB है 8 इंटू CF है आपका 4, तो 2 2 ज़ा 4, और इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 16 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द आंसर। तो अब दोनों का हमारे पास एरिया आ गया। अब हम इसका देखिए एरिया ऑफ फिगर हमारा हो जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल DBC, तो टोटल कर देंगे तो 12 प्लस 16, तो ये हमारा हो गया 28 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आंसर हो गया। अब निकालते हैं क्वाड्रिलेटरल के फॉर्मूले से, देख लीजिए। एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल होता है देखिए एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू होता है 1/2 इंटू D इंटू H1 प्लस H2। तो इसमें देखिए ये हमारा H1 है, ये हमारा H2 है जो हाइट दी गई है, तो बस ये वैल्यू रख देंगे 1/2 इंटू डायगोनल हमारा देखिए कितना दिया गया है, जो बीच में से एक लाइन डाली जाती है अपोजिट वर्टेक्स को जो जोड़ती है वो डायगोनल होती है लाइन। तो ये क्या है हमारी 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर इंटू H1 हमारा कितना है देखिए H1 है 3 और H2 है 4, 3 प्लस 4। अब देखिए 2 4 ज़ा 8
तो यहाँ पर 4 आ गया और इसको ऐड करेंगे तो 7, 4 7 सा 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आंसर आया। यहाँ पर देखिए कितना आया था, ये भी 28 सेंटीमीटर स्क्वायर ही आया था। तो आप इसको दो तरीके से कर सकते हैं, या तो एक बार इस ट्राइंगल का एरिया निकालिए, एक बार इस ट्राइंगल का एरिया निकालिए, दोनों को ऐड कर दीजिए तो भी इस फिगर का एरिया आ जाएगा। या फिर आप डायरेक्ट क्वाड्रिलेटरल का एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल का फॉर्मूला लगाएं, 1/2 इंटू डायगनल प्लस इंटू H1 प्लस H2 तो भी आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये भी देखिए एक क्वाड्रिलेटरल ही है, तो इसको हम डायरेक्ट कर देते हैं। ये देखिए, ये है 5th नंबर का क्वेश्चन। इसमें देखिए फिर से यही फॉर्मूला लगा देते हैं, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल क्या है 1/2 इंटू डायगनल देखिए कितना दिया गया है 9 सेंटीमीटर इंटू H1 प्लस H2 तो 2.5 प्लस 4.5, बस अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 1/2 इंटू 9 इंटू 1 को ऐड कर लीजिए 7 आ गया। अब ये कुछ डिवाइड हो नहीं रहा है तो इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे 63/2 तो ये हमारा आ जाएगा 2 3 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट देखिए, ये दिया गया है आपको 6 नंबर का क्वेश्चन। इसमें भी आपने लगाया एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल का फॉर्मूला और देखिए 1/2 इंटू डायगनल है आपका 10 इंटू H1 प्लस H2 ये हमारा हो जाएगा 2 5 सा 10, यहाँ कट हुआ 5 इंटू 9 यानी कि 45 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द आंसर। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।